अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोवीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही देखा है लक्समबर्ग के बारे में। लक्समबर्ग के कुछ 2025 में नए रूल्स जो हैं उन्होंने निकाले हैं, जो कि वर्क परमिट के लिए हैं। वो क्या है, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि न्यू अपडेट जो है लक्समबर्ग की आ चुकी है। तो सबसे पहले जो बात है वो ये है कि इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि आपका इंटरव्यू कैसे होगा, कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा आपका इंटरव्यू, और आपका ख़र्चा कितना आएगा, क्या ख़र्चा आएगा भी कि नहीं आएगा, और अगर आएगा तो कहाँ पे आएगा, आपके पास फ़ंड कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। और इसके अलावा दुनिया के अंदर, दुनिया में आप कहीं भी रहते हैं, आपके पास कोई भी नेशनलिटी है, बेशक वो आपके पास इंडोनेशिया की नेशनलिटी है या आपके पास इंडियन नेशनलिटी है, बांग्लादेश की नेशनलिटी है, और आप कहीं भी रहते हैं, जिस मर्ज़ी कंट्री में आप अपनी होम कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में जा चुके हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मिडल ईस्ट में जॉब कर रहे हैं, मलेशिया में जॉब कर रहे हैं, बहरीन, कतर, कुवैत, जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं, तो आपको जो मैं तरीका बताऊँगा इस तरीके से आप जॉब लेके आप जो है लक्समबर्ग में जा सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, आप अपना वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिकर वीज़े की, जो कि सिकर वीज़ा लक्समबर्ग का है। अच्छा, ये बात करने से पहले मैं एक बात और करनी चाहूँगा कि इसकी एम्बेसी जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उन्होंने करना कराना कुछ नहीं होता, ना तो उन्होंने आप कहीं पे जाना होता है, ना ही वो जा सकते हैं। वो सिर्फ आके सिर्फ बैड कमेंट करते हैं कि जी ये देखें जी, ये बाबा जो है ये अब इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको इतना नहीं पता कि जी पाकिस्तान के अंदर इसकी एम्बेसी नहीं है। अरे भाई, मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर एम्बेसी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे ये भी पता है कि इसको कौन डील करती है, कौन सी एम्बेसी डील करती है, ये भी मुझे पता है। नंबर तीन, इसके अलावा ये वीडियो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दूं। जो इस तरह के आगे कमेंट करते हैं, कल मैंने एक वीडियो डाली जी, वो तो पहले अमेरिका का वीज़ा लेना पड़ेगा, आपको विजिट ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। अरे भाई, मैंने उस वीडियो में बताया भी है कि ट्रांजिट वीज़ा आपको उस वक्त चाहिए होता है जब आपने एयरपोर्ट से आउट होना होता है। अगर आपने आउट ही नहीं होना, रहना ही एयरपोर्ट के अंदर है, तो आपको ट्रांजिट वीज़े की क्या ज़रूरत है, मुझे बताएं। फ़र्ज़ कर लें कि आप पाकिस्तान से किसी भी शहर से, किसी भी एयरपोर्ट से अगर ट्रैवल करके जर्मनी आते हैं और टर्किश एयरलाइन पे आते हैं तो इस्तांबुल आते हैं। जब इस्तांबुल आते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको तुर्की का वीज़ा चाहिए, आपने नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी है वहाँ से इस्तांबुल से, तो आपको वीज़े की क्या ज़रूरत है। तो इसी तरह ये लोग कमेंट करते हैं। कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जो ख़ुद एजेंट होते हैं, वो दूसरे को डिमोटिव करते हैं। बहरहाल छोड़ें इस बात को। सिकर वीज़े की बात हो रही है, सिकर वीज़े की। अब सिकर वीज़ा आप ले सकते हैं, उसके लिए शर्त यह है कि आपको कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। 4 लैंग्वेजों में से एक लैंग्वेज, ये तो हर जो भी वर्क वीज़ा ले रहा है या वर्क वीज़े की जिसको ज़रूरत है, उसको ये 4 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज जो है वो मस्ट आनी चाहिए। सबसे पहले अगर उसको लक्समबर्गी लैंग्वेज आती है तो बहुत ज़बरदस्त, अगर उसको वो नहीं आती तो फिर उसको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर जर्मन लैंग्वेज उसको नहीं आती तो फिर उसको फ़्रेंच आनी चाहिए। अगर फ़्रेंच भी उसको नहीं आती तो कम से कम उसको इंग्लिश आनी चाहिए। 4 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज आपको मस्ट आनी चाहिए ताकि आपको काम ढूंढने में आसानी हो। आपको सिकर वीज़ा मिल रहा है, और कौन डील कर रहा है इसको? बेल्जियम की एम्बेसी पाकिस्तान के अंदर इसको डील कर रही है। बाकी बहुत सारे मुल्कों में, इंडिया के अंदर भी है एम्बेसी, न्यू दिल्ली के अंदर गालिबन इसकी एम्बेसी है लक्समबर्ग की, और बाकी कंट्रियों के अंदर भी इसकी एम्बेसीज हैं। इंडोनेशिया के अंदर भी है, मलेशिया के अंदर भी इसकी एम्बेसी है। बहुत सारी जगहों पर, श्रीलंका के अंदर भी इसकी अपनी एम्बेसी है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है।
तो पाकिस्तान में जो डील करती है इनको बेल्जियम अम्बेसी जो है वो डील करती है। तो आपने जो भी काम करना लक्समबर्ग का, बेल्जियम अम्बेसी में अंदर एक एक्स्ट्रा से जो है अपटाइलिंग बना हुआ है, वहाँ पे इसको डील किया जाता है। तो आप वहाँ से जो है सिकर वीज़ा जो है उसकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, गूगल करके भी ले सकते हैं, ख़ुद जाके अपॉइंटमेंट लेके तो वो फॉर्म भी आप ले सकते हैं। जो सिकर वीज़े का फॉर्म आपको मिलता है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सिकर वीज़े के लिए आपके पास फ़ंड होने चाहिए। सिकर वीज़ा आपको मिलेगा 6 मंथ से लेके 9 महीने तक का, 1 साल तक का भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए जो न्यू रूल्स है उसके लिए आपके पास फ़ंड होने चाहिए। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप अगर वहाँ पे 9 महीने भी रहें, 6 महीने भी रहें, 3 महीने भी रहें, तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप अपने हाउस रेंट जो है वो दे सकें और अपना खाना पीना जो है वो कर सकें, अपनी मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो दे सकें। अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वहाँ पे जो गिनी जाती है वो मेडिकल इंश्योरेंस गिनी जाती है। मैं आपको ये बात बता दूँ। और आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए कम से कम 30,000 यूरो को, जो कवर करती हो। इससे कम होगी तो आपको सिकर वीज़ा नहीं मिलेगा। ये तो हो गई सिकर वीज़े की बात। अब हम चलते हैं, बेशुमार काम है वहाँ पे लक्समबर्ग के अंदर, बेशुमार काम है, हर कैटेगरी का काम है। अब मैं वो गिनाऊंगा नहीं, सैलरीज भी बहुत अच्छी हैं, वो भी नहीं बताऊंगा कितनी सैलरीज हैं। भारत बहुत अच्छी सैलरीज हैं, यूरोप के अंदर सबसे अच्छी सैलरीज जो है वो लक्समबर्ग की हैं। अच्छा, अब चलते हैं जी हम नॉर्मल वर्क वीज़े की तरफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि वर्क वीज़ा क्या होता है, जॉब ऑफ़र क्या होती है और जनाब वगैरह वगैरह। तो भाई जिसने वर्क वीज़ा लेना है, वर्क परमिट जिसने लेना है, उसके पास सबसे पहले जॉब ऑफ़र होना चाहिए। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है, आपको कोई कंपनी जॉब ऑफ़र दे देती है, तो समझें फिर आपको, आप सारी उनकी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अगर आप पूरा उतरते हैं तो आपको वर्क वीज़ा इशू हो जाता है। आप वहाँ पे आके अपने काम के ऊपर खड़े हो जाते हैं। बेशक आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में रहते हैं, जौन सी मर्ज़ी आपके पास नेशनलिटी है, जॉब ऑफ़र होना आपके पास ज़रूरी है। जॉब ऑफ़र आप लेनी कैसे है, सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो यही होती है, और सवाल भी ऐसे ही होते हैं कि जी जॉब ऑफ़र लेनी हमने कैसे है। तो जॉब ऑफ़र लेने के लिए मैं आपको 4-5 ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जो कि ज़बरदस्त किस्म की वेबसाइट्स हैं, और बहुत सारे लोगों को इन वेबसाइटों से फ़ायदा हुआ है। बहुत सारे लोगों को यहाँ से जॉब जो है वो मिलती है। सबसे पहली जो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, उसका नाम है लिंक्डइन। ये नीचे मैं लिखता जाता हूँ, आप इसको नोट करते रहें, इसको लिख लें बेशक, और जाके गूगल कर लें। लिंक्डइन है सबसे पहले, तो यारोस है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर जो है इंडेट है। इंडेट ये तीसरे नंबर वाली है। चौथे नंबर वाली जो है जॉब्स LU, यानी कि जॉब्स लुक्समबर्ग, चौथे नंबर पर। और 5वें नंबर पर जो है, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है, और 5वें नंबर जो है, 5वें नंबर पे मॉन्स्टर LU, मॉन्स्टर लुक्समबर्ग। ये 5 वेबसाइटें मैं आपको दे रहा हूँ, इनमें आप रिसर्च करें जाके, जो भी आपका स्किल है। अगर आपके पास स्किल नहीं भी है तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जिसके अंदर किसी कंपनी को रिक्वायर्ड जो है वो स्किल नहीं होता। मतलब कि बहुत सारे ऐसे काम हैं यहाँ पे पूरे यूरोप के अंदर कि वो आपको खुद सिखाते हैं काम। वो सिर्फ बता देते हैं कि ये काम है। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि एक फैक्ट्री है, वहाँ पे चेन के ऊपर काम हो रहा है, तो चेन वाले का कोई स्किल नहीं होता। मतलब एक पटा चल रहा है, पटे के ऊपर आपने पैकिंग करनी है, उसका कोई स्किल नहीं है। इस किस्म के बेशुमार जो हैं वो काम होते हैं यूरोप के अंदर। अक्सर ज़्यादातर यही काम होते हैं। तो आप वहाँ पे अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सिर्फ एक जगह पे अप्लाई कर दिया और वेट करना शुरू कर दिया
कि जी मुझे तो जवाब नहीं आया, मुझे तो जवाब नहीं आया। तो जनाब आप हर जगह पे ट्राई करें। अगर आप पैसा अपना बचाना चाहते हैं, आप एजेंट को मत दें पैसा। मैं नहीं कहता कि आप एजेंट को पैसा दें, मैं ये भी नहीं कहता आप लाजमी आएँ भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के नीचे मैसेज करते हैं कि दिल जो है यकीन जाने के रोना शुरू हो जाता है कि यार मैं इनका भला कर रहा हूँ, ये क्या सोच रहे हैं, ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आगे से। तो भाई मेरी तरफ से ना आए, वहीं जहाँ पे बैठे हुए हैं बैठे रहें। तो अगर आपने रियल में आना है, आपने किसी अच्छी कंट्री में आना है, अपना मुस्तकबिल बनाना है, तो फिर तरीके से काम करें। बग़ैर तरीके के कोई काम नहीं होता। तो आप जाइए इन चीज़ों पे, इन वेबसाइट्स पे जाएं, वहाँ पे अपना सीवी, यूरोपियन जो आपका सीवी है या बना हुआ है या नहीं बना, उसको बनाएं और जनाब वहाँ पे सबमिट करें। तो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।